हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 क्लास 9th साइंस की वर्क एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जिज्ञासा दीदी से यह बच्चा पूछ रहा है कि जो आपने कहा था पिछले वीडियो में कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, तो क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्ट्रेच इलास्टिक बैंड में भी होती है? क्योंकि इस स्ट्रेच इलास्टिक बैंड में बच्चे पेपर लगाते हैं और इसको खींचते हैं, और यह जो पेपर है ये दूसरे किसी बच्चे को लगता है, उसे बहुत तेज चोट लगती है, वह तिलमिला जाता है इस पेपर के घाव को सहके। तो यहाँ पर इलास्टिक बैंड में भी क्या एनर्जी होती है? तो ज्ञान को जिज्ञासा दीदी बता रही है कि इस इलास्टिक बैंड में उत्पन्न होती है पोटेंशियल एनर्जी, और यह पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी पोजीशन के कारण से बनती है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जनरेट करी गई है, और यह जो पोटेंशियल एनर्जी है यह इस तीर के थ्रू काइनेटिक एनर्जी बन के बाहर आएगी। यानी यह अगर तीर कमान की बात करें तो यह जो कमान है, अगर इसका स्ट्रिप जो है वो सीधा है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। लेकिन इस स्ट्रिप को अगर कमान चलाने वाला व्यक्ति उसे खींचता है आगे की तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है, और यह पोटेंशियल एनर्जी जो है इस तीर के थ्रू यह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके आगे अपने टारगेट को अच्छे से हिट करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो पोजीशन के कारण से, किसी वस्तु की पोजीशन के कारण से जो एनर्जी उसके अंदर समाहित होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा रूफ है, इस रूफ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा है और ये ग्राउंड फ्लोर है, यानी ग्राउंड है, और यहाँ पे एक पत्थर रखा है। तो इस रूफ पे जो पत्थर रखा है इसकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड पे है तो इसकी हाइट 0 है, और 0 होने के कारण से इससे कोई घाव नहीं लगेगा। लेकिन यह पत्थर जो रूफ पे रखा है, यह अगर नीचे की तरफ आए, यहाँ पे कोई बैठा हो या कोई सामान रखा हो, तो उसके ऊपर ड्रम की आवाज बहुत अच्छे से आएगी और उसे चोट लगेगी। चलिए अब डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से होती है। क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम लेते हैं mkg, ध्यान रखिएगा mkg मतलब मास हमें kg में लेना है, ग्राम में नहीं लेना, पाउंड में नहीं लेना। और हाइट हम मानते हैं h मीटर, हाइट हम मीटर में मापेंगे। और जो फोर्स एक्ट होगा वो हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स का मतलब होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे g लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट कार्य हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। हम ये जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस फोर्स की जगह हम लिख देंगे मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mg, और डिस्प्लेसमेंट h जो हाइट है उसकी। और इन तीनों को मिला के जो वर्क डन होता है, इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला बन जाता है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू हाइट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नोट करते हैं। अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, उसकी हाइट है 5 मीटर, और उसको उठाकर 10 मीटर की हाइट पे रख दिया गया है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर बढ़ेगी? तो हम जानते हैं, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था कि काइनेटिक एनर्जी में भी हम जो एनर्जी डिफरेंस है उसको निकाल के ये बता पा रहे थे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इंजन ने लगाया, ताकि 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कैसे चली गई। तो यहाँ पे हम इसका भी डिफरेंस इस तरीके से निकालेंगे। अगर हाइट 5 मीटर को देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी m मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 kg, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 10 और 5 एक्सेलरेशन, सो ये हो जाएगा 100 जूल। और हाइट अगर 10 मीटर होता है तो ये हो जाएगा 200 जूल। mgh के अंदर हम रखेंगे फर्स्ट कंडीशन हाइट 5 मीटर है, सेकंड कंडीशन हाइट 10 मीटर है, और इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 जूल। सो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द टाइम। ये है एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास। तो मास यहाँ दे रखा है और हाइट दे रखी है 5 मीटर, और ये हिंट दे रखा है g जो है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में mgh रखेंगे, और ये हो जाएगा मास 1 kg, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 10 एंड 5 जो हो जाएगा उसकी हाइट, तो यहाँ हो जाएगा 50 जूल इसका mgh के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। चलिए अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी पाथ 1 कंडीशन में या पाथ 2 में दोनों एक बराबर होगी, क्योंकि जो एक्चुअल हाइट है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से देखी जाती है, और इसकी जो इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ है,
और यह जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब यहाँ पे अगर हाइट 5 मीटर है तो यहाँ पर भी जो हाइट होगी वह 5 मीटर होगी। तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा उस पोजीशन में कि हम किस रास्ते से इतनी ऊंचाई पर लेके गए हैं। कोई सीढ़ी से होते हुए जाता है और कोई लिफ्ट से जाता है। जो लिफ्ट से जाता है वह जल्दी पहुंच जाता है और जो सीढ़ी से होते हुए जाता है उससे थोड़ा टाइम लगता है और लंबा रास्ता भी तय करना पड़ता है। लेकिन एक हाइट पे पहुंचने के बाद उनमें जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वह सेम होती है। इसके बाद हम समझेंगे कि यह डिपेंड करता है सिर्फ हाइट के ऊपर कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और हाइट के बाद जब पोटेंशियल एनर्जी होती है वह चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब ये एक डैम है, इसमें हमने पानी इकट्ठा कर रखा है, इसकी कुछ हाइट है और यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, यहाँ पर टरबाइन है। अब इस हाइट के वजह से जो पानी है उसमें कुछ स्पीड होगी और उस स्पीड के कारण से इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है यह टरबाइन को रोटेट करेगी और टरबाइन को रोटेट करने के बाद यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन के आएगी। इसका अर्थ यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जिस तरीके से जब हमने एरो स्ट्रिंग को खींचा तो एरो स्ट्रिंग को खींचने के बाद उस स्ट्रिंग में जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी हुई, वह काइनेटिक एनर्जी बन के एरो के अंदर गई और एरो ने अच्छे से उस टारगेट को हिट किया। हमने बॉक्सेट अच्छे से समझ ली है और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है विच ऑफ द टू पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में से कौन और किस में काइनेटिक एनर्जी होती है। यह है स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो और एक एरो जो है वो रिलीज हो चुका है तब। तो स्ट्रेच बो में पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि यह स्ट्रेच बो है। स्ट्रेच बो में जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है वह चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो मस्कुलर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और यह पोटेंशियल एनर्जी इस स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो में प्रेजेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ऑब्जेक्ट की हाइट हम h ले लेते हैं। सो आप यहां से नोट करेंगे अगर मास m है और हाइट h है, फोर्स जो होगा वो mg होगा और वर्क डन जो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से लेकर आप यहां तक नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh और इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल, जो कि वर्क डन का भी सेम उसी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है स्टोन ऑफ मास 5 kg। तो मास है स्टोन का हमारे पास 5 kg और इसकी हाइट है 10 मीटर। तो हाइट लिखते हैं हम 10 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें जी भी चाहिए, तो जी लिख देते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो m है हमारे पास 5 और g है 10 और हाइट भी है 10। ये हो गया 100 और ये 500 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 500 जूल। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है, 3 एग्जाम्पल पूछे गए हैं पोटेंशियल एनर्जी के। सो 3 एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी के अब हम लिखते हैं। सो इस प्रश्न में पूछा गया था 3 एग्जाम्पल और मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। वाटर डेट इज बिहाइंड अ डैम। एक डैम के अंदर जो वाटर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक कार जो है वह पार्क की गई है एक टॉप हिल पे। तो आपने जानते हैं कि एक टॉप हिल पे पार्क करने के कारण से इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और वह जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण से आएगी। तीसरा एग्जाम्पल है अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ स्लाइड। सो आपने एक किस तरीके का झूला देखा होगा। यहाँ पे बच्चा जब होता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और यह जो पोटेंशियल एनर्जी है स्लाइड करते वक्त बन जाती है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे जब बच्चा आ जाता है तो एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये जो बच्चा टॉप पे है, अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ स्लाइड जो है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।